एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। इस वीडियो में जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट क्या होता है, प्लस इसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग या फिर आप इंट्रो भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। Measurement is a technique in which the properties of an object are determined by comparing them to a standard quantity। यानी जहां पर हम किसी चीज की प्रॉपर्टी या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्वांटिफाई करते हैं यानी उसको क्वांटिटी देते हैं तो उसको हम मापन या मेजरमेंट कहते हैं। ऑल्सो मेजरमेंट इज द एसेंशियल मैट्रिक टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ पर आप हिंदी में भी इसका मीनिंग जान सकते हो कि मापन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी वस्तु के गुणों को मानक मात्रा से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। साथ ही वस्तुओं, चीजों और घटनाओं को किसी भी मात्रा में व्यक्त करने के लिए माप या फिर मेजरमेंट आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे द हाइट ऑफ ऑलिवर इज 100 इंचेस एंड द हाइट ऑफ जिराफ इज 150 इंचेस। यानी यहाँ पर हमने एक मेजरमेंट कर दिया कि उसकी हाइट इतनी है, या फिर आप परसेंटेज में, टेम्परेचर में, वेट में, हाइट में, इन सभी में आप मेजरमेंट कर सकती हो। इसको आप यूनिट्स बोल सकते हो कि मेजरमेंट की यूनिट कौन कौन सी हो। डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, मापन की परिभाषाएं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो टायलर के थ्रू दी गई थी। टायलर डिफाइंस मेजरमेंट एज असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। यानी जो टायलर थे उन्होंने बोला कि जब हम किसी को नंबर्स असाइन कर देते हैं, किसी भी आप बोल सकते हो, जैसे हमने क्वांटिटी दे दी किसी को तो उसी को हम मेजरमेंट कहते हैं। लाइक हमने वेदर का भी बता दिया कि कितना टेम्परेचर है। जब आप उसको एक मेजर दे देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, तो उसको क्या कहा जाता है? मेजरमेंट। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो स्टीवन के थ्रू दी गई थी। Measurement is the process of assigning numbers to object according to certain assigned rules। यानी कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को नंबर्स असाइन कर देते हो, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेजरमेंट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इन अ नंबर्स। यानी कि जब हम किसी डाटा को नंबर्स की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं तो वो मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डायमेंशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन एंड एट्रीब्यूट्स को बताते हैं तो उसको हम मेजरिंग फॉर्म में ही बताते हैं। फिर आता है मेजरिंग इज अ प्रोसेस ascertaining द अमाउंट ऑफ समथिंग बाय स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। जब हम किसी भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि जब हम अपना फीवर चेक करते हैं तो उसके लिए थर्मामीटर होता है, या फिर जब वेदर को देखते हैं, या फिर अर्थक्वेक होता है, तो हर एक के लिए एक अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। फिर आता है मेजरमेंट रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको क्वांटिटी फॉर्म में बताता है मेजरमेंट। फिर है मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स टू अ फिनोमिना। यानी सिंबल्स के थ्रू भी हम मेजरमेंट को शो करते हैं। फिर है मेजरमेंट कांट बी मेजर डायरेक्टली। यानी हम मेजरमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। ये पॉइंट आप रिलेट कर सकते हो थर्ड पॉइंट के साथ, क्योंकि हमें मेजर करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। मान लीजिए अगर हम बच्चों का मेजर कर रहे हैं कि उनके मार्क्स कितने हैं, तो उसको भी हम रिपोर्ट कार्ड के थ्रू या फिर उनको परसेंटेज देके, ग्रेड देके उनको मेजरमेंट हम करते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट को डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, टूल्स के थ्रू मेजर करते हैं। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेस्ट टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में एनआरटी और हिंदी में मानक संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। एंड सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में सीआरटी और हिंदी में मानदंड संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। अब इन टेस्ट के बारे में आगे जानते हैं कि होते क्या है ये टेस्ट। फर्स्ट आप देख सकते हो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। Norm reference refers to standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another। आप इसको पढ़ने से पहले समझिए कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता क्या है। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट की तरह होता है जहां पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है बच्चों में। कंपैरिजन कैसे किया जाता है? लाइक यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया कि जिस बच्चे के 90 प्लस मार्क्स होंगे, ठीक है, वही मेरिट लिस्ट में आएगा, या फिर हम उसी को बोल सकते हैं कि उसी को एंट्री मिलेगी कॉलेज में। जिसके 90 प्लस मार्क्स आएंगे उसी बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो ये होता है, ये है एग्जाम्पल नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का। अभी इसको आगे समझते हैं।
यहाँ पर क्या होता है, कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर, यहाँ बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है कि कौन बच्चा लायक है, कौन इस लायक नहीं है, एंड उनको रैंक दिए जाते हैं कि आपने ये रैंक ली है, आप एंट्री कर सकते हो। जैसे कि कोई टेस्ट होते हैं, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कि जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा उसी को एंट्री मिलेगी। तो इस तरह से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट रिपोर्ट वेदर टेस्ट टेकर परफॉर्म बेटर और वर्स देन अ हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट। यानी कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वहां पर ये देखा जाता है कि जो भी टेस्ट देने वाला है, यानी कि जो लर्नर होगा, जो बच्चा होगा, वो एवरेज बच्चे से कितना बेटर है और कितना वर्स है, यानी कितना नीचे है या वर्स है। फिर आता है, इट्स बेसिक पर्पस इज टू मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट इन करिकुलम बेस्ड स्किल। यानी कि जो नॉन रेफरेंस टेस्ट है, इसका जो मेन पर्पस होता है, आप कह सकते हो जो करिकुलम बेस्ड स्किल होती है। अब आप एग्जांपल से लीजिए, जैसे मैंने बोला कि कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे हम बीएड का एग्जांपल ले लें तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपके पास एक सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, जिसके बेस पर ही आपकी स्किल का या आपने कितना अचीव किया है उसका टेस्ट होता है। फिर है, इट्स जनरली रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज रैंक, लीनियर स्टैंडर्ड स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और इक्विवेलेंट स्कोर। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चों को हम रिपोर्ट करते हैं परसेंटेज में, स्कोर्स में, या फिर उनको नॉर्मलाइज स्कोर करके उनको हम एक वैल्यू देते हैं कि हाँ आप इतने लायक हो, इतने नहीं हो, इतनी आपकी रैंक आई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट हो गए या फिर नेट एग्जाम हो गए। जैसे नेट के एग्जाम में क्या होता है, लिस्ट लगती है कि जो मतलब इतने नंबर पे जो है आपका नेट क्वालिफाई होता है। जैसे 6% वाले बच्चे जो है वो क्वालिफाई माने जाएंगे, जो हायर 6% मार्क्स है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है और रैंक दी जाती है, उसी बेस पर आपका टेस्ट होता है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी, मानक संदर्भित परीक्षण। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ पर्सन्स नॉलेज और स्किल अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस लेवल और अदर क्राइटेरिया। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट किया था, वहां पर क्या कर रहे हो, वहां पर आप बच्चों का कंपैरिजन करके उनको रैंक दे रहे हो। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव रख दिए। पहले आप एग्जाम्पल समझिए, तभी आपको इसका मीनिंग क्लियर हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे 12th क्लास में बच्चे को, 12th क्लास को पास करने के लिए उनको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं बच्चे को, इतना सबको पता ही होता है। और या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, सीटेट में 60% मार्क्स लेने होते हैं हमको। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि बच्चे के इतने मार्क्स आएंगे या फिर मेरिट में भी इतने मार्क्स आए तभी उनको जॉब मिलेगी या फिर वो जॉब लिस्ट में आते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, यहाँ पर आप देखिए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। यानी कि हमने इतने स्टैंडर्ड बना दिए कि जिसके 33% मार्क्स आए वो 12th में पास माना जाएगा, वो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा। या फिर जिसके सीटेट में 60% आए वो एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ सेट है प्री डिटरमाइंड कर दिए। यहाँ पर ना हम रैंक देते हैं, ना यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, सिंपल ये क्वालिफाई नेचर होता है। तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आगे पढ़ेंगे, विद क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ईच पर्सन परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड डायरेक्टली टू स्टैंडर्ड विदाउट कंसिडरिंग हाउ अदर स्टूडेंट परफॉर्म ऑन द टेस्ट। यानी स्टैंडर्ड तो यहाँ भी होता है कि हमने इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया, बट यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं करते कि कौन मेरिट में लिस्ट में आया है, किसकी क्या पोजीशन आई है, हम उसी को एंटर कराएंगे या फिर उसी को एलिजिबल मानेंगे। यहाँ पर हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, स्टैंडर्ड रख दिया कि जिसके जितने इतने मार्क्स आएंगे वो एक क्वालिफाई नेचर है, उसके पास इतनी नॉलेज, इतनी स्किल है, और या फिर वो उतना एलिजिबल है। तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है, ईच स्किल इज एक्सप्रेस्ड एज एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हर स्किल के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। मेनली 4 टाइप के स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के। फर्स्ट है नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि नाम मात्र या वर्गीकृत पैमाना। सेकंड है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, माप का सामान्य पैमाना। थर्ड है इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। एंड फोर्थ वन इज रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अनुपात का पैमाना। तो ये 4 स्केल्स हैं। आप यहाँ देखोगे ये लोअर टू हायर गए हुए हैं, यानी कि सबसे हाई स्केल कौन सा है, रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट है नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी स्केल ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनल मेजरमेंट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे लोवेस्ट लेवल का मेजरमेंट है। एंड इट इज अ सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर्स सिंपल टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। यानी इस स्केल में क्या होता है,
हम नॉर्मल क्लासिफाई करने के लिए किसी को नंबर्स और सिंबल प्रोवाइड करते हैं, उनको लेबल दे देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, लाइक असाइनिंग ऑफ नंबर्स टू क्रिकेट प्लेयर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जो प्लेयर्स की टी-शर्ट होती है उनके पीछे एक नंबर दिया होता है, तो वो नंबर उनकी स्ट्रेंथ को नहीं प्रेजेंट करता कि आपकी टी-शर्ट के पीछे 10 नंबर लिखा है तो आपका जो पोजीशन है वो 10 नंबर की है, ऐसा नहीं है। सिंपल हमने एक लेबल दे दिया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ना कि उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए या फिर उनकी जो है पर्सनैलिटी शो करने के लिए। सिंपल हमने एक आइडेंटिफाई के लिए उनको नंबर दे दिया। फिर आता है इन नॉमिनल मेजरमेंट नंबर्स आर यूज्ड टू नेम आइडेंटिटी एंड क्लासीफाई पर्सन्स ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप्स। यानी जो नॉमिनल मेजरमेंट है वो पर्सन्स ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप पर भी अप्लाई हो सकता है। एंड नॉमिनल स्केल आर रियली नॉट स्केल एंड देयर ओनली पर्पस इज टू नेम ऑब्जेक्ट। यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ क्या है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है, उसको एक लेबल देना है, ना कि कोई कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग स्टडीड में बी क्लासिफाइड एट, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने धर्म के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा, तो हम अलग अलग सेपरेट करके पढ़ते हैं, हिंदू धर्म कैसा है, मुस्लिम धर्म ने क्या क्या आप बोल सकते हैं शिक्षाएं है, सिख धर्म कैसा है। तो ऐसा तो नहीं हम किसी धर्म को अच्छा बता रहे हैं, हमने जस्ट क्या किया, नॉर्मल हमने क्या किया, लेबल दे दिया, हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। तो नॉमिनल और क्लासिफाई सिंपल मीनिंग है कि हम लेबल देते हैं, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो ये था नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, माप का सामान्य पैमाना। इसको हम ऑर्डिनल या सामान्य पैमाना सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट in which there is property of magnitude but not of equal intervals or as an absolute zero। यहाँ समझेंगे कि ये सेकेंड लेवल का मेजरमेंट स्केल है और यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वल नहीं है इंटरवल के। इंटरवल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अभी नेक्स्ट स्केल हम पढ़ेंगे वो इंटरवल है, कि ये उसके इक्वल तो नहीं है ऑर्डिनल स्केल। एंड एन एब्सोल्यूट जीरो, और जीरो के भी इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जीरो लेवल का है या कोई चीज जीरो लेवल की है, यहाँ पर हम जीरो का मेजरमेंट नहीं करते, यानी किसी को हम जीरो नहीं मानते कि आप जीरो हो। नेक्स्ट है इन ऑर्डिनल मेजरमेंट नंबर्स डिनोट द रैंक ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द इंडिविजुअल। ऑर्डिनल स्केल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हम बच्चे को या लर्नर को रैंक प्रोवाइड करते हैं कि आपकी ये रैंक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर इतने परसेंट मैक्स मार्क्स है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। हेयर नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पर जो नंबर है वो हाईएस्ट टू लोअर फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं। यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को रैंक देते हैं। ऑर्डिनल मेजरमेंट रिफ्लेक्ट which person or object is larger or smaller, heavier or lighter, brighter or duller, harder or softer, etc. than others। यानी ऑर्डिनल स्केल में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ब्राइटर है, कौन डलर स्टूडेंट है, इस तरह का कंपैरिजन होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उसके 8th क्लास में 96% मार्क्स आए हैं तो उसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को नंबर्स के थ्रू ब्राइटर टू डलर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ इक्वल स्केल ऑफ मेजरमेंट, माप के समान अंतराल का पैमाना। इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग होता है कि किसी चीज में ब्रेक लेना या फिर किसी चीज को गैप में करना, या जिसको हम प्रॉपर हिंदी में अंतराल कहते हैं। सो दिस इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट स्केल है उसका थर्ड लेवल है। एंड इंक्लूड ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। यानी जो इस वाले स्केल में, इंटरवल स्केल में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के गुण हैं। नॉमिनल में हम क्या करते हैं, किसी को लेबल दे देते हैं बिना कंपैरिजन के। ऑर्डिनल में हम कंपैरिजन करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या नहीं है, यानी हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाते हैं या फिर लोवेस्ट टू हाईएस्ट। नेक्स्ट है दिस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंटरवल मेजरमेंट इज दैट न्यूमेरिकली इक्वल डिस्टेंस ऑन द स्केल indicate equal distances in the properties of the object being measured। इस पॉइंट को एग्जांपल से समझेंगे, शायद ऐसे आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट है द इंटरवल स्केल इज क्वांटिटिव मेजरमेंट स्केल वेयर देयर इज ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल एंड इक्वल एंड प्रेफरेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्ररी। यानी जो जीरो है उसकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर हम किसी को जीरो नहीं बोलते कि आप जीरो हो। and it measures variable that exist along a common scale at equal intervals। अब इस पॉइंट को समझेंगे, जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर ये बोला है कि जब हम इक्वली न्यूमेरिक फॉर्म में काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, यह हम एग्जांपल से समझेंगे। कि मान लीजिए मेरी क्लास में
मैंने बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? अब किसी के बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किसी के बहुत कम आए हैं और हमें किसी को लेबल या फिर हम बोल सकते हैं हमें किसी को हाईएस्ट टू लोएस्ट का लेबल नहीं देना कि इतने बच्चों के ब्रिलिएंट है, इतने बच्चे डल हैं, ऐसा नहीं करना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए मेरी क्लास में लेस देन 40 यानी जिन बच्चों के 40 से कम मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट्स कितने हैं? वो 8 हैं। मुझे इस पे कितना ध्यान देना चाहिए? अब मैं यहाँ से उसको देख सकती हूँ। 40 से 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 10 स्टूडेंट्स के आए हैं। 60 से 79 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये मेरी क्लास में सबसे ब्रिलिएंट बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप इंटरवल ले रहे हो, यानी कि गैप करके आप बच्चों का मेज़रमेंट करते हो, गैप के स्केल से। इसलिए इसको इंटरवल ऑफ इक्वल स्केल ऑफ मेज़रमेंट बोला गया है। यहाँ पर हम किसी को ज़ीरो लेबल नहीं करते, तो यहाँ पर जो ज़ीरो की वैल्यू है, वो आर्बिट्रेरी होती है। नेक्स्ट है रेशियो स्केल ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि अनुपात पैमाना। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेज़रमेंट, ये सबसे हम बोल सकते हैं हाईएस्ट लेवल का मेज़रमेंट स्केल है। एंड इट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल प्लस एन एब्सोल्यूट और ट्रू ज़ीरो पॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे, नॉमिनल में हमने लेबल दे दिया बिना किसी कंपैरिजन के। ऑर्डिनल में हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि हाईएस्ट हो, लोएस्ट हो, ब्राइटेस्ट हो, डलेस्ट हो, इस तरह का लेबल देते हैं। इंटरवल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप लेके यानी कि अंतराल में हम बच्चों के स्केल्स को नापते हैं। तो ये सभी जितनी भी क्वालिटीज हैं वो रेशो स्केल में आती हैं, यानी सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स रेशो स्केल में इंक्लूड होते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यानी रेशो में क्या होता है, रेशो में ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है और यहाँ पर हम ज़ीरो को प्रेफ़रेंस देते हैं। नेक्स्ट रेशो स्केल रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स का एक्चुअल अमाउंट है वहाँ पर उसको शो किया जाता है। अगर ज़ीरो वैल्यू होगी तो हम उसको ज़ीरो, ट्रू ज़ीरो ऑफ मेज़रमेंट, उसको ज़ीरो ही काउंट करेंगे। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द फिजिकल डायमेंशन, यानी जो रेशियो स्केल है उसका मेन काम कहाँ पड़ता है, फिजिकल डायमेंशंस के लिए, जैसे हाइट, वेट, डिस्टेंस नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक द जीरो पॉइंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इंडिकेट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हाइट और लेंथ, यानी कि हमें किसी स्केल पर जीरो इंडिकेट करते हैं तो उसका मतलब है कंप्लीट एब्सेंस। फॉर इफ देर आर 4 एप्पल्स एंड 8 melons, then the ratio of apple to melons can be written as 4:8, यानी 4:8 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि 4 एप्पल्स एंड 8 melons है। सो हमने यहाँ पर स्केल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि चारों मेजरमेंट स्केल का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसको हम फटाफट से करते हैं 2 मिनट में। जैसे नॉमिनल स्केल है, यहाँ पर 0 की वैल्यू बताई है कि 0 की क्या वैल्यू होगी और यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। तो जैसे नॉमिनल स्केल में 0 प्रेजेंट नहीं होती, ऑर्डिनल में भी नहीं होती, इंटरवल में भी नहीं होती, सिर्फ रेशियो स्केल में 0 की वैल्यू 0 ही होती है। एग्जाम्पल्स दिए हैं। नॉमिनल स्केल का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्लासरूम में नंबर्स देने होते हैं, जैसे हम रूम नंबर्स दे देते हैं, रूम नंबर 1 2 3, या फिर किसी पर्सन्स को नेम देते हैं। सिंपल है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल हम यहाँ पर लेबल देते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पर हम रैंक अलॉट करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाईएस्ट टू डलेस्ट, ऐसे हम रैंक देते हैं। थर्ड है इंटरवल, यहाँ पर हम इंटेलिजेंस स्कोर करते हैं कि ठीक है 10 बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल इतना है और जो बच्चे 60 से 70 के बीच मार्क्स लाए हैं वो अबव एवरेज हैं, तो यहाँ पर हम नॉर्मल इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी स्कोर करते हैं। लास्ट है रेशो में, क्या होता है, जितने भी फिजिकल मेजरमेंट है, हाइट, वेट, तो ये सारे मेजरमेंट हम रेशो में करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स की बुक्स हैं, कॉपीज हैं, इन सभी का मेजरमेंट किसमें किया जाता है, रेशो में किया जाता है। सो वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।